नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है घर। देखो ना माँ, कितना सुंदर घर मिला है इस कंपनी की तरफ से। एक ये बड़ा सा हॉल जहाँ मैं बैठा हूँ, दो बड़े बड़े कमरे, एक छोटा कमरा, एक छोटा सा पूजा रूम, बड़ा सा किचन, तीन बालकनी, दो वाशरूम। सुंदर है ना? बहुत सुंदर है बेटा। और इस नए घर की खुशी जो तुम दोनों के चेहरे से झलक रही है वो और भी सुंदर है। उस तरफ से माँ ने कहा, अब आप और पापा जी आ जाओ माँ, तब हम एक पूजा करेंगे और सब यहीं मिलकर रहेंगे। वीडियो कॉल में झांकती बहू सुप्रिया खुशी से बोली, कह दो घर तो बड़ा मिल गया, अब थोड़ा दिल भी बड़ा कर ले, उसके बाद हम सोचेंगे कि जाना है या नहीं जाना है। उधर से पिता का कड़ा सुर गूंजा तो दोनों सहम उठे। फोन पर भी अच्छी बातें नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते तो सुना ही मत करो जी। बच्चे इतने खुश हैं, उनकी खुशियों पर पानी मत फेरो। माधवी ने पति कमलेश को लताड़ा तो दोनों थोड़े सहज हुए। चलो फोन रखो बच्चों, कल बात करेंगे, कहकर माधवी ने वीडियो कॉल बंद कर दिया। क्यों जी, आपको घर से मतलब है कि अपने बच्चों से? जब देखो शुरू हो जाते हो। ठीक है, पुराने घर में कुलदीप ने हमें एक बार भी नहीं बुलाया, पर हमारी हर ज़रूरत के वक्त आता और खड़ा होता रहा ना। और अभी भी तो बुला रहा है ना। माफ़ करो और दिल साफ करके चलो चलते हैं उनके पास। हरगिज नहीं, तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा, पर मैं तो नहीं जाऊंगा। दरअसल कुलदीप और सुप्रिया की शादी हुए 1.5 साल हुए थे। नई जगह पर स्थानांतरण के साथ उसे घर तो मिला, पर बेहद छोटा। एक ही बेडरूम, उसी में किचन और वॉशरूम था, साथ ही एक बेहद छोटी सी बैठकी। अब तक कुलदीप की पोस्टिंग होम टाउन के पास ही थी, ये पहला स्थानांतरण था। पिता का बड़ा अरमान था कि नौकरी पर जाते ही उनके बच्चे उन्हें अपने पास ले जाकर रखें। पर कुलदीप को घर काफ़ी छोटा मिला था और पिताजी बहू से काफ़ी परहेज करते थे, तो उतने छोटे घर में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। ऐसे भी वो शुरू से कड़क स्वभाव और शिष्टाचार में विश्वास रखने वाले इंसान थे, तो उन्हें जब कुलदीप ने समस्या से अवगत कराया और 6 महीने बाद बड़ा घर मिलने पर ले जाने की बात की, तो थोड़े दुखी तो हुए, पर मान गए। एक दिन अचानक वो गिर गए और पैर में फ्रैक्चर आ गया। डॉक्टर ने शहर में दिखा लेने को कहा, तो कुलदीप उन्हें 4 दिन के लिए तो ले आया, पर होटल में ही रखा। लेकिन जब लौटने के कुछ ही दिनों बाद जब उन्हें ये पता चला कि बहू के माँ बाप 4 दिन कुलदीप के घर रहकर लौटे हैं, तो उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने ठान लिया कि अब वो कभी भी कुलदीप के घर जाएंगी ही नहीं। माधवी ने बहुत समझाने की कोशिश की, माँ बाप के साथ एडजस्ट करना उतना मुश्किल नहीं होता जी। पर ससुर वो भी आप जैसे मैनर वाले, बहू को सकुचाहट होती ना, इसलिए नहीं हमें बुलाते। अब आप ही सोचो, एक ही कमरा है, उसी में बाथरूम है, और रात को आपको 2-3 बार जाना होता है, तो क्या रात भर बहू बैठी ही रहेगी, सोएगी नहीं? ये सोच कर कि आप कभी भी आ सकते हैं। पिता के साथ तो ये परेशानी नहीं होगी ना। माधवी, तुम्हारी आंखों पर पुत्र और पुत्रवधू प्रेम का चश्मा चढ़ा है, इसलिए सब अच्छा अच्छा दिखता है, पर जमाना तुमसे बहुत आगे है, समझी? खैर, माधवी को बहुत जाने का मन था, पर बुजुर्ग पति को अकेला छोड़कर भी जाना उचित नहीं लग रहा था। वो बहुत कसम कसमें थी, क्या करे क्या ना करे। इसी बीच एक दिन कमलेश जी को अपने मित्र रामलाल मिल गए। वो शहर से कुछ एक दिन पहले ही अपने बेटे बहू के पास से लौटे थे। पोती हुई थी, गए थे बड़े खुशी खुशी, पर लौटने पर चेहरा थोड़ा लटका हुआ था। क्या रामलाल, दुबले होकर लौटे हो? शहर की हवा पानी रास नहीं आई क्या? और कहकर तो गए थे अभी रहूंगा और इतनी जल्दी वापस? क्या शहर की हवा पानी मित्र? सच है कि सोच कर तो गए थे कि अब वहीं रहेंगे, पर जाते साथ जब बेटा लौटने की तिथि पूछने लगा, ये कहकर कि फिर टिकट नहीं मिलेंगे, तो मन बड़ा दुखी हुआ। फिर भी 1 महीने बाद का कह दिया, सोच कर कि टिकट का क्या है, कैंसिल करवा लेंगे।
मैंने और पत्नी ने कभी उसके पहनने खाने रहने पर किसी तरह की रोक टोक नहीं लगाई, पर एक दिन जो हुआ। क्या हुआ एक दिन रामलाल? अरे बोल दो जी, हल्का हो जाएगा। कमलेश की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। पोती काफ़ी जोरों से रो रही थी। बहू बाथरूम में थी और मेरी पत्नी पूजा कर रही थी। मैंने सोचा देखता हूँ। देखा तो बच्ची सूसू से लथपथ थी और रो रही थी। उसकी नैपी खोल कर नीचे रखने के बाद मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके लिए दूसरी पैंट निकालने लगा। अब मुझे ये तो पता नहीं था कि बहू किस कबर्ड में अपने कपड़े रखती है, किसमें बेबी के। तो गलती से मैं बहू के ही कबर्ड को खोलकर उसके कपड़े हटाकर ढूंढने लगा। तभी बहू बाहर आ गई। आप मेरा कबर्ड खोल कर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बिटिया, बेबी की नैपी ढूंढ रहा था। तो मेरा इंतजार कर लेते ना। कौन सा मैं बाहर चली गई थी? यूं किसी की प्राइवेसी में खलल डालने का तो कोई हक नहीं आपको। बुजुर्ग हो गए हैं और आपको ये नहीं पता कि बहू की अलमारी और कपड़े ढूंढना ससुर को शोभा नहीं देता। बेटा तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? कपड़े ही तो हैं, छू भी लिया तो क्या हो गया? और तुम्हें बहू कब माना है मैंने? बेटी ही तो समझा है शुरू से। मानने समझने से रिश्ते नहीं बदलते पापा जी। आज तक जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी का सामना वो भी खुद की नज़रों में कभी नहीं किया था। 10 दिन बचे थे आने में, पर मेरे लिए 10 पल काटना मुश्किल था। खुद स्टेशन गया और जनरल टिकट ली और पत्नी के साथ निकल गया। बहू ने रोकना तो दूर, पूछा तक नहीं कुछ। और सबसे दुख की बात बताऊं, 2-3 दिन हो गए यहाँ आए, पर अभी तक बेटे ने फ़ोन तक नहीं किया। कमलेश गहरे सदमे में थे। उनके स्वयं के बनाए दायरों और लकीरों की वजह से भले कुलदीप और बहू ने उन्हें छोटे से घर में नहीं बुलाया, पर इस बात को छोड़ दिया जाए तो दोनों कितनी इज्जत और प्यार करते हैं उनसे। जब तब व्यंग कसने के बाद भी वो 4 दिन जब वो होटल में रहे थे, एक दिन भी बहू ने बाहर का खाना नहीं खाने दिया। रोज आती और घंटों बैठती और अफसोस भी करती कि घर इतना छोटा है, वरना अभी पापा जी को जाने भी नहीं देते। बुलाकर यूं रामलाल की तरह से बेइज्जत करने से तो अच्छा था ना, बच्चों ने बुलाया ही नहीं। पर अब बुला रहे हैं तो जाना चाहिए उन्हें। माधवी कहाँ हो? जी कहिए। रसोई में हूँ। वो टिकट काटने वाले एजेंट को बुलाया है। कब की टिकट करवानी है? माधवी आश्चर्य से देखने लगी कमलेश की तरफ। बोलो भी, टिकट तो कटाकर कुलदीप और बहू आ रहे हैं परसों आपको मनाने, और फिर 4 दिन बाद लौटते में हमारा भी साथ का टिकट लिया है। बोल रहे थे आ जाएंगे और माफ़ी मांग लेंगे, तो पापा ऐसे थोड़े हैं जो माफ़ नहीं करेंगे। कमलेश जी स्तब्ध थे। अब फालतू के स्वाभिमान और खोखले शिष्टाचारों की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। वो रिश्तों को बदलेंगे खुद को। उन्हें अच्छी तरह पता है, अगर वो अपनी बहू को बेटी मानने लगेंगे तो वो उन्हें भी अपने पिता की तरह प्यार देगी। तो उस ईगो का क्या, जो अपनों को अपना ना बनने दे। बदलना ज़रूरी है ताकि बच्चों का प्यार उनकी अंतिम सांस तक बना रहे। मैं बदलूंगा कुलदीप, मैं बदलने की कोशिश करूंगा बहू जी। क्या बड़बड़ाने लगे? देखिए मान जाइएगा, इतनी दूर से आ रहे दोनों सिर्फ आपके लिए। मान गया हूँ कुलदीप की माँ। माधवी समझ गई कि कमलेश जी खुश हैं, क्योंकि वो जब बहुत खुश होते हैं तो उन्हें कुलदीप की माँ बुलाते हैं। फ़ोन कर दो बच्चों को ताकि वो भी खुशी खुशी आएं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।